नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल सन ऑफ फॉरेक्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ट्रेडिंग करने के लिए उस स्मार्ट मनी कंसेप्ट के स्ट्रेटजी के लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या होता है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है तो ट्रेड करने रहेंगे तो क्या करती है कि एक प्रीमियम जोन रहता है जहाँ से वो सेल करते हैं और जो डिस्काउंट जोन रहता है वहां से वो बाय करते हैं। उनको वो चीज पता कैसे रहती है कि कौन से जोन में आके उनको बाइंग करनी है और फिर कौन से जोन में आके उनको सेलिंग करनी है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे कि फिबोनाची हम जब चार्ट पे ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर 50% का जो अबव का एरिया रहेगा, 50% के बिलो का एरिया रहेगा। जो बिलो का एरिया है वो बाइंग जोन कंसिडर करते हैं हम लोग, और जो अबव का एरिया है उसको सेलिंग जोन कंसिडर करते हैं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो रहेगी ना वो क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर एरिया में ना उनके ऑर्डर ब्लॉक जो बने रहते हैं वहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं, जैसे कि सेलिंग के ऑर्डर्स रहेंगे और बाइंग के ऑर्डर्स रहेंगे। लेकिन हम जैसे रिटेलर को वो ऑर्डर्स कैसे पता चलेंगे कि वो एरिया में उनके ऑर्डर्स है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है स्मार्ट मनी कंसेप्ट करके। अगर आप पूरी तरीके से सीखते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम चैलेंज रहेगा, या फिर आप फॉरेक्स अगर लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हो वो रहेगा, या फिर आप इंडियन मार्केट करते हो। लेकिन इंडियन मार्केट में स्मार्ट मनी कंसेप्ट से ज्यादा मैनिपुलेशन वर्क करता है। तो एक्चुअली इंडियन मार्केट ये वीडियो का टॉपिक नहीं, उसको आप छोड़ देते और आगे बढ़ते हैं कि प्रॉब्लम चैलेंजेस और फॉरेक्स मार्केट में ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट कैसे वर्क करता है। वो स्ट्रेटेजी सीखने के लिए मैंने 6 स्टेप में आपको आज की वीडियो में स्मार्ट मनी कंसेप्ट दिखाऊंगा। ये वीडियो आप पूरी देखिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्कॉर्ड में जाके आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आज अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और डिस्कॉर्ड का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया रहेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कीजिए। और इसी तरह से फ्री में स्मार्ट मनी कंसेप्ट और प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल में आगे आपको ऐसी जानकारी फ्री में अवेलेबल होती रहेगी। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्मार्ट मनी कंसेप्ट में 5 मेजर स्टेप्स होते हैं और 6वां पॉइंट हम देखेंगे कि स्टेप यूजिंग फॉर एसएमसी ट्रेडिंग। मतलब एसएमसी ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। और सबसे पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करना है कि अभी कौन सा ट्रेंड चालू है मार्केट में। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ऑर्डर ब्लॉक। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करती है और वही सही से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके हम लोग जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से हम कैसे एंट्री कर सकते हैं एक सही तरीके से। उसके बाद में 3rd पॉइंट है लिक्विडिटी। उसके बाद में 4th पॉइंट है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मतलब जो इम्बैलेंस कैंडल रहती है बड़ी बड़ी, उसके बाद में एक बड़ा सा गैप क्रिएट होता है। उसी गैप में हर बार मार्केट जब रिवर्स होता है तो उसी गैप में आके अपना जो प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर्स रहेगी वो फिल करता है और बाद में मार्केट उसी डायरेक्शन में रैली करता है। उसके बाद में 5th पॉइंट है प्रीमियम एंड डिस्काउंट प्राइसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो प्रीमियम जब प्राइस रहेगा तभी वो सेल करती है और जब डिस्काउंटेड प्राइस चालू रहेगा वो तब वो बाय करती है। उसके बाद में स्टेप्स टू यूजिंग एसएमसी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि हमें अगर कोई नया बंदा भी रहेगा अपने चैनल पे तो उसको अगर एसएमसी कंसेप्ट सीखने के बाद उसको ट्रेडिंग करनी है तो सब उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो जब अगर ये 5 स्टेप्स भी फॉलो करता है तो अगर उसका इसके पहले कोई एसएमसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट है कि मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे मार्केट जब अपने हायर हाई और हायर लोस फॉर्म करते जाता है तो मार्केट अपना एक ट्रेंड डिसाइड करता है, उसे बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड करते टाइम जब मार्केट अपना हायर हाई जब वो क्रॉस करता है और उसके बाद में नया हाई लगाता है तो नया हाई लगाने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स होता है और अपने पुराने जोन में आके एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक दिखता है जहाँ पे बहुत सारी रिटेलर्स लोगों के ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुए रहते हैं। और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन क्या करती है, वही सब लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब करती है और मार्केट रैली करती है। आगे जाके वो हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आप ये पार्ट में हम देखेंगे कि मार्केट अपना ट्रेंड जब डिसाइड करता है तो कैसे अपने हायर हाई और हायर लोस फॉर्म करता है। उसके बाद मार्केट का सेकेंड डायरेक्शन कौन सा रहता है, जब डाउन ट्रेंड में जाता है तो मार्केट लोअर लोस, लोअर हाई, लोअर लोस, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे स्ट्रक्चर बना के मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। और ये सब जो हायर हाई, हायर लो या फिर लोअर लो, लोअर हाई, एक कंसेप्ट तो आपने इसके पहले भी देखा रहेगा, ये सब बेसिक। लेकिन मुझे स्मार्ट मनी कंसेप्ट सिखाने के लिए, बताने के लिए, आपको सही से एंट्री लेने के लिए ये सब चीजें आपको एक बार नजर से आपको देखनी पड़ेगी। और इसके आगे जाके आपको जब अब सही से ऑर्डर
ब्लॉक मार्क करोगे या फिर सही से आपको अगर एंट्री लेनी है तो उसके लिए आपको सही से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आना चाहिए। इसके लिए ये सब चीज आपको फिर से एक बार देखनी पड़ेगी। तो आप ऐसे समझे कि आपके ये सब रिवीजन चल रही है। ओके, मार्केट उसके बाद में हम देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। मेजर प्राइस मूवमेंट दैट शोज अ ट्रेंड चेंज। मतलब क्या है कि अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो अप ट्रेंड करते टाइम अपना जब प्रीवियस हाई ब्रेक करता है मार्केट, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अपने उसने क्या किया है, मार्केट ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। वो मार्केट जब प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो क्या बनाता है, नया हायर हाई बनाता है। उसके बाद में मार्केट फिर से एक नया लो लगाने के बाद फिर से अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता है और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट जब तक उसका ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ चेंज ना होए तब तक वो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते ही जाता है और मार्केट अप ट्रेंड में ही रहता है। तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होता है तो एक कंफर्मेशन रहता है कि मार्केट सही तरीके से वही ट्रेंड में चल रहा है। ओके, अगला पॉइंट है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या, यहाँ पे लिखा है देखो, अ सिग्नल दैट द ट्रेंड माइट रिवर्स सून। मतलब ये सिग्नल रहता है कि मार्केट का अभी डायरेक्शन चेंज होने वाला है। मतलब जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस पॉइंट में, मार्केट जब अपना हायर हाई ब्रेक करता है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तब तक ये मार्केट उसका ट्रेंड रिवर्स नहीं करता है जब तक वो अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक नहीं करेगा। और जैसे वो प्रीवियस लो ब्रेक करेगा उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब उसने अपना अभी डाइवर्जन चेंज कर लिया है। वो उसी तरीके से हमको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि मार्केट अभी अपना पुराना ट्रेंड छोड़ के अभी नए ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। तो नए ट्रेंड का कंफर्मेशन कब होगा, ऐसे नहीं कि उसने उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया और आपको यहाँ से ही एंट्री लेना है और यहाँ से आप समझे यहाँ पे उसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ही यहाँ पे एंट्री करते थे और इसके बाद में उनका ऐसे इतना बड़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि ये मार्केट फिर से वहाँ पे अपने पुराने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए पीछे आएगा, अपने ऑर्डर ब्लॉक में लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और वहां से फिर से वो रिवर्स हो जाएगा। तो हमको इसलिए क्या देखना जरूरी है, अभी तक मार्केट क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट सबको ट्रैप करता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद फिर से नया चेंज ऑफ कैरेक्टर करके अपना प्रीवियस हायर हाई भी ब्रेक कर सकता है। तो इसके लिए कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। हर बार ऐसे मार्केट को देखने के लिए हर बार ऐसे मत देखो कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया तो अभी वो मार्केट वही ट्रेंड में जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मार्केट पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, वहां पे आपका 95% चांस है कि मार्केट ने अभी उसका रिवर्सल कर दिया है, उसने ट्रेंड उसका चेंज कर दिया है। आपको खाली सही ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना पड़ेगा और वहां पे एंट्री करके एकदम स्मॉल से स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा और वहां से आपको आपके टारगेट तक वेट करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ब्लॉक। मतलब ये वीडियो का जान है ये पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक सही से प्लेस करना आ गया ना तो सच में आपका प्रॉफर्म का चैलेंज स्टेप 1 रहेगा, स्टेप 2 रहेगा या फिर इंस्टेंट फंडिंग रहेगा। आपको कुछ भी नहीं लगेगा चैलेंज पास करने में या फिर इंस्टेंट रहेगा तो पे आउट लेने के लिए। ओके, तो जैसे ही मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वो अपना नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। लेकिन जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए जो मार्केट रिवर्स होता है ना, दो सबसे पहला कैंडल रहेगा यहाँ पे रिवर्सल के टाइम, उसको हमको मार्क करना है। वो मार्केट रेड भी हो सकता, मतलब ये जो रिवर्स किया था उसके बाद में मार्केट ने रैली किया, बराबर। तो रैली करने के पहले मार्केट ने सबसे पहला बेयरिश कैंडल जो है सबसे लास्ट वाला, उसको हमको मार्क करना है। वो कैंडल का हाई और वो कैंडल का लो मार्क करना है। उसको पूरी तरीके से एक बॉक्स बनाना है रेक्टेंगल फॉर्म में, उसको हम पे मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक करके। और मार्केट के 95% चांस रहते हैं कि जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा ना तो वहां पे ही आके वो उसका लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और पुराने ऑर्डर जो यहाँ पे बाय लिमिट के रहेंगे वो सब फिल करेगा। मार्केट नए रैली के लिए यहाँ से निकल जाएगा और निकलने के बाद फिर से वो क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ओके, हर बार जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपको हर बार वहां पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा और आपको ऐसे नहीं कि बीच में भी उसका ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है। अगर आपको वही ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ, अगर मुझे सेटअप अगर मेरे यही ऑर्डर ब्लॉक पे आता है ना तभी मैं एंट्री करता हूँ, नहीं तो मैं दिन भर कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। खाली चार्ट पे अपने सेटअप मार्क करके रखता हूँ और अपने ग्रुप पे शेयर
कर देता हूँ अपने दोस्त लोग के लिए कि मेरा एनालिसिस के हिसाब से ऐसे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, अगर बनेंगे तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अगर नहीं वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे कोई भी एंट्री मिलती है तो वहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था कि जब अप ट्रेंड रहता है तब कैसे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। अब ये पॉइंट में आप देखोगे कि डाउन ट्रेंड के टाइम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनते हैं। जैसे कि मार्केट अपना लोअर लो बनाने के बाद एक लोअर हाई बनाएगा, लोअर हाई से लेके लोअर लो बनाने के पहले मार्केट का सबसे पहला जो ग्रीन कैंडल रहेगा वो ग्रीन कैंडल को हम मार्क करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक ऐसे मार्क करेंगे। उसको पता है कि मेरा ड्राइंग घटिया है लेकिन अब दिख रहा है कि मैंने रेक्टेंगल फॉर्म में ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। तो उसके बाद जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद फिर से ये ऑर्डर ब्लॉक में जब भी आएगा तो भी आपको यहाँ पे फटाक से कूद जाना है, सही से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और ये जो नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा वहां तक आपको उसका टारगेट लेना है। ओके, तो ये कितना भी रेशियो हो सकता है, मिनिमम इसका तो 1:3 रहेगा ही और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 1:3 आपको हर एक ट्रेड में मिलेगा ही। अब वहाँ पे अगर 1:3 मिलेगा तो आप उसका 50 to 70% आपका क्वांटिटी बुक कर लो, वहाँ पे बचा और रिमेनिंग क्वांटिटी आप ट्रेल कर सकते हो। मैं तो 1:3 ही लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये ट्रेड बहुत बढ़िया चल सकता है तो ही मैं क्या करता हूँ कि 50% क्वांटिटी या फिर 70% क्वांटिटी वहाँ पे बुक कर लेता हूँ पार्शियल और बाद में रिमेनिंग क्वांटिटी ट्रेल करते रहता हूँ। ओके, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये अभी मुझे 1:3 बस हो गया, मेरा 1% डेली 1.5 या फिर 1% का मेरा टारगेट रहता है, वो अगर अचीव हो जाता है तो मैं छोड़ देता हूँ। उसके लिए मैं रुकता नहीं हूँ कि ये ट्रेड मुझे एक ही ट्रेड में मुझे 4% 5% चाहिए, इतना चिंदीगिरी नहीं करने का, जितना मिल रहा है उतना लेने का और सुमड़ी से निकल जाने का। तो अगले पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। तो अगला पॉइंट है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी में लिक्विडिटी के दो टाइप है, एक तो बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी मतलब क्या, स्टॉप लॉसेस अबव द रेसिस्टेंस लेवल, और सेल साइड लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस बिलो द सपोर्ट लेवल। मतलब अगर समझो ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे क्या रहेगा, स्टॉप लॉसेस रहेंगे सबके बराबर। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, सबके स्टॉप लॉसेस अच्छे से लेगा और मार्केट फिर से रैली करके अपने ट्रेड में चला जाएगा। तो आपको क्या हो गया, यहाँ पे आप ट्रैप हो गए। ट्रैप मतलब आपका कट गया यहाँ पे। तो ऐसे आपको अगर नहीं कटवाना रहेगा तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया था, जब भी मार्केट ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा बराबर, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो मार्केट को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने तक आपको रुकना ही होगा। ये अगर आप रुकते हो ना, इतना पेशेंस अगर आप रखते हो ना, तो बस आपको आपका चैलेंज पास करने को कोई नहीं रोक सकता, आपको आपका पे आउट आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, एक नोटपैड लेके या फिर आपके हाथ में गजनी जैसा ऐसा क्या बोलते हैं उसको, गोंदवा के ले लो कि आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही ट्रेड लेना है, और वो भी माइनर में जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेड कैसे लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी देखते हैं। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट है ना ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है ऐसे आपको दिखाएगा बराबर। तो क्या करेगा मार्केट है ना 1 मिनट में आप अगर जाओगे या फिर 5 मिनट का कैंडल भी हो सकता है, वो ऐसे यहाँ पे क्लोज करेगा। क्लोज करने के बाद आपको पता है आप क्लोजिंग कैंडल देखते हो, लेकिन वो अगला ही कैंडल वही से ओपन होगा और वो फिर से अपने जोन में निकल जाएगा। आपको यहाँ पे ट्रैप कर दिया। तो 15 मिनट का अगर आप कैंडल देखते हो तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। उसने उसका वीक दिखा, उसने बॉडी क्लोज किया कि नहीं किया, उसने क्या किया, अपना एक वीक बनाया और अपना बॉडी कहाँ पे क्लोज किया, ऊपर क्लोज किया बराबर। मतलब आपका यहाँ पे कट गया बराबर ना। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ये कटवाने तक नहीं रुकना है, आपको 15 मिनट का कैंडल ही देखना है। जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होता है आप वहां पे उस कैंडल को देखते रहोगे। वो कैंडल क्लोज होने के बाद भी आपको एंट्री नहीं करनी है। आपको कभी एंट्री करनी है, जब भी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा तभी ही आपको वहां पे एंट्री करनी है। ओके, मुझे पता है मैं कितना भी बोलूंगा तो भी आप वहां पे ही जाके ट्रैप होगे, आपका कटवा के लोगे और बाद में बोलोगे विशाल भाई मेरा लॉस हो गया, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। आपने कैसे एंट्री की, आपने कैसे बोला था, और आप कैसे एंट्री करवाते हो, या फिर आप वीक का क्लोज होने का राह देखते हो या फिर बॉडी क्लोज होने का राह देखते हो। तो आपको मैं अभी बोल देता हूँ, बार बार एक चीज में कंफ्यूज मत हो जाओ। आपको पूरी बॉडी क्लोज होने के बाद ही उसको समझना है, एक तो उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया या फिर उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। कोई भी वीक को ऐसा मार्क नहीं करेगा कि ऐसे कैंडल बन गई है, समझो एक कैंडल नहीं, कैंडल कम और कैंडी ज्यादा लग रही है लेकिन वो कैंडल है, समझा करो यार। ये देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बराबर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वीक है। ये इसको वीक को आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करोगे, यस और नो? आप कमेंट में बताओ कितने लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, और नहीं तो फिर आज के वीडियो के पहले जो करते थे और उनका एक्सपीरियंस आप बता सकते हो कमेंट में कि आप एक वीक को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करने के बाद आपका ट्रेंड कितने पॉइंट तक चल रहा था या फिर कितने टाइम तक चल रहा था। ओके, और उस वीक वाले स्ट्रेटजी में आपने
कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लिए थे। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, हर बार है ना कैंडल ऐसे पूरी क्लोज होएगी, उसके बाद ही कंसीडर करना है उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक कैंडल है क्या, आपको अलग लगेगा एक कैंडल ही है। चलो अगले वाले पॉइंट में हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप। सबसे पहले तो जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपको फेयर वैल्यू गैप्स बहुत सारे मिलेंगे। तो सही वाला फेयर वैल्यू गैप कौन सा रहेगा, ये कैसे ढूंढना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि समझो ये मार्केट का डाउन ट्रेंड रहेगा। उसके बाद में मार्केट ने अपना कैंडल्स, मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाने के बाद उसने अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया। लेकिन रिवर्स करते टाइम मार्केट ने ऐसा इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है कि वो इम्बैलेंस तरीके से वो एक भी उसने रेड कैंडल नहीं बनाई। और जब इतने रैली होने के बाद मार्केटों को पता चलता है कि इसके पहले तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कैंडल जो बनी है उसमें तो बहुत सारा गैप है। वो गैप कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो अभी देखो सबसे पहली नीचे वाली कैंडल रहेगी उसकी वीक, और सेकेंड कैंडल छोड़ के थर्ड वाली कैंडल का वीक, इसमें कोई गैप है क्या वो देखने का, इसमें कोई गैप है नहीं है। तो हम अगले वाले कैंडल की तरफ जाएंगे। एक कैंडल का हाई सेकेंड छोड़ के थर्ड कैंडल का सबसे लो, उसमें गैप है, हाँ है। तो ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ए वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो इस चार्ट के हिसाब से ए वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ए वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और ए वाला क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद में हम अगले कैंडल की तरफ जाएंगे। अगले कैंडल का हाई कौन सा है, ए वाला है। सेकेंड छोड़ के थर्ड कैंडल, उसका हाई कौन सा है, ए। तो इसका कोई गैप हो गया, नहीं हो गया, ये तो कट टू कट लाइन है, छोड़ दो। तो गैप कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो मार्केट का पॉसिबिलिटीज इतना रहता है कि मार्केट जब जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वो ऑर्डर ब्लॉक पे आने के लिए उसमें जो गैप्स रहेंगे वो गैप वो फिल करते आता है। मार्केट ने देखो यहाँ पे ट्रेंड करने के बाद वो क्या आ गया, चेंज करने के बाद रिवर्सल फेयर वैल्यू गैप की तरफ आ गया, उसने उसका लिक्विडिटी ले लिया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। आपको बहुत बार दिखेगा कि वो मार्केट इधर तक पहुंचता भी नहीं है, ऐसे बीच में से फेयर वैल्यू गैप निकाल के वो उसका ट्रेंड कंटिन्यू करते रहता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं फेयर वैल्यू गैप वगैरह वो सब नहीं देखता हूँ, मैं खाली ऑर्डर ब्लॉक पे ही एंट्री करता हूँ। मुझे अगर ट्रेड नहीं मिलता है ना तो भी मैं उसको ट्रेड को नहीं लेता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऑर्डर ब्लॉक ही, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही, और उसके बाद जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो ऑर्डर ब्लॉक पे माइनर में जाने का, माइनर मतलब टाइम फ्रेम चेंज करने का, 1 मिनट में आने का। अगर मैं समझो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं अगर ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, स्ट्रक्चर ढूंढ रहा हूँ, 15 मिनट में उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, उसके बाद में 15 मिनट का उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे मार्क होएगा, 15 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे मैं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूंगा, वहाँ पे मार्क करूंगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक में जो मार्क करूंगा ना, वहाँ पे फिर से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, वहाँ पे मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर देखूंगा, और वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मेरा एंट्री एक्टिवेट होएगा, और उसका स्टॉप लॉस वो छोटा वाला जो 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो रहेगा ना, वो मेरा रहेगा स्टॉप लॉस, और मेरा टारगेट क्या रहेगा, 15 मिनट का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई रहेगा ना, वो मेरा रहेगा टारगेट। तो आप समझ सकते हो ट्रेड का ग्रेविटी क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इतना सा, टारगेट रहेगा इतना बड़ा। तो इसलिए पेशेंस के साथ ट्रेड करो, स्मार्टली ट्रेड करो। ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन ट्रैप करवाती है, लेकिन अपने को करने का नहीं, होने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो उसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक पे हमको क्या करना है, एंट्री के लिए वेट करना है। प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइजेस, ये सब ये डायग्राम तो आपने देखी रहेगी, ये तो दिख रहा है मुझे, ये तो क्या है, फिबोनाची है, बराबर। फिबोनाची मैंने मार्क इसलिए किया कि आपको समझने के लिए आसान हो जाए। 50 के ऊपर का जो एरिया रहता है वो क्या रहता है, प्रीमियम, और 50 के नीचे वाला एरिया क्या रहेगा, उसका डिस्काउंट। मतलब अगर मार्केट हायर हाई बना रहा है तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे बाय करने के लिए जाएगी, उनको लिक्विडिटी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे, मार्केट को गिराएंगे। कब तक गिराएंगे, जब तक वो रिटेलर्स लोग यहाँ पे सेल करेंगे। रिटेलर को क्या लगता है, मार्केट इतना बड़ा, इतना ऊपर गया है, मार्केट अभी नीचे नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करने के बाद इंस्टीट्यूशन भी क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। उनको लगता है हाँ मार्केट तो नीचे आ रहा है, मेरा एनालिसिस सही से जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। 50 और 60 के जोन पे आ गए ना, तो उनको क्या मिलता है, प्राइस सस्ते में मिलते हैं। किनको, इंस्टीट्यूशन को सस्ते में मिलती है। मतलब अगर कोई भी चीज 100 रुपए वाली चीज, मैंने पहले वो चीज 10 रुपए मिली, 20 रुपए मिली, 30 रुपए मिली, आज उसकी प्राइस चल रही है 100 रुपए, बराबर। तो 100 रुपए चलने के बाद अगर वो चीज मुझे फिर से अगर 50 रुपए में मिलेगी तो मैं लूंगा ही ना। तो मैं क्या, मैं इसकी राह देखूंगा कि वो 120 में जाए तो मैं लूंगा, नहीं ना। वो जो सोच है ना 120 में लूंगा, 100 में लूंगा, वो रिटेलर की सोच। और फिर से 50 में आने के बाद बाय करूंगा, ये सोच किसकी है, स्मार्ट इंस्टीट्यूशन की। तो हमको स्मार्ट मनी के जरिए
वही सीखना है कि इंस्टीट्यूशन जैसे हमको ट्रेडिंग कैसे करनी है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, जो 50 और 60% का जो जोन है ना, वहां पे आपको आंखें ऐसे फाड़ के रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कभी मार्केट आएगा और यहाँ पे मैं कभी उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, माइनर मिनट में देखूंगा। जैसे ही यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा तभी मेरी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और मैं बड़ा वाला टारगेट ले लूंगा। तो ये जो डिस्काउंटेड प्राइस में एंट्री मिलेगी बराबर, और अगर रिवर्स में रहेगा तो ये प्रीमियम प्राइस में एंट्री कौन सी मिलेगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। बहुत ही घटिया मेरी ड्राइंग है, लेकिन समझ लो ये स्टॉप लॉस रहेगा और ये टारगेट रहेगा। ओके, तो ये है प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइजेस। उसका डेफिनेशन बच्चों की तरह मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगा। अपर हाफ ऑफ द रेंज गुड फॉर सेलिंग, लोअर हाफ ऑफ द रेंज गुड फॉर बाइंग। मतलब अभी तक मैंने जो आपको रामायण महाभारत बताया वही उसका डेफिनेशन ऊपर लिखा है। ओके, आगे लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मुझे नहीं लगता कि एक ही वीडियो में कवर करने के लिए सही रहेगा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो के बाद अगला वाला एक वीडियो सही तरीके से आपको एंट्री कैसे लेनी है वो दिखाने के लिए स्टेप वाइज मैं आपको एक वीडियो बनाऊं। जैसे कि ये तो आपने ये वीडियो में देख लिया कि मार्केट कैसे स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है। ये वीडियो में आपने देख लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर उसका कैसे बनाता है, आपको कैसे उसका स्ट्रक्चर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज देखना है, कैसे समझना है। उसके बाद में उसका ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी से एरिया मार्क करनी है। उसका सही तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वेट करना है। उसके बाद में आपको अगर फेयर वैल्यूज गैप्स अच्छे से मिलते हैं वो कैसे मार्क करने हैं। उसके बाद में सेलिंग रहेगा तो प्रीमियम जोन, बाइंग रहेगा तो डिस्काउंट जोन कैसे मार्क करना है। उसके बाद में स्टॉप लॉस और प्रॉफिट। सबसे वो आप बोलोगे विशाल भाई आप सब बता रहे हो, सब इंटरनेट में अवेलेबल है, लेकिन मुझे यही बताओ एंट्री कहाँ पे लेते हो, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हो, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करते हो। भाई मैं सब डिटेल में आपको बताऊंगा। ये सब का मैं सही तरीके से एक लाइव ट्रेड के साथ एक रिकॉर्ड करके आपको मैं अगले वाली वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, अपने ग्रुप में डिस्कॉर्ड के ग्रुप में आपको ज्वाइन करना होगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। बाकी कुछ भी नहीं करना होगा, ना आपको पैसे देने हैं, ना मेरे कोई कोर्स है, ना आगे जाके मेरा कोई पेड कोर्स आने वाला है, ना कोई मैं किसी चीज का प्रमोशन करूंगा। खाली जो मुझे पता है स्मार्ट मनी के बारे में मैं आपको फ्री में सिखाना चाहता हूँ। अगर आपकी सीखने की इच्छा रहेगी तो ही मैं आपको सिखा पाऊंगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप में और डिस्कॉर्ड में आके बोलोगे सर मुझे ये ट्रेड का एंट्री बताओ, ये ट्रेड का स्टॉप लॉस बताओ, तो सॉरी भाई, आप दूसरा चैनल या फिर दूसरे किसी सर को देख लो जो आपको कॉल प्रोवाइड करता है। मैं कोई भी कॉल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके पैसे, आपके इमोशंस है, आप खुद लगाओ। वो जब ट्रेड में जाने के बाद जो इमोशंस रहेंगे ना, आपको यहाँ से पसीना आएगा और उसके बाद में वही ट्रेड अगर आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होएगा ना, तो उसकी जो खुशी है ना वो मुझसे ज्यादा आपको रहेगी। तो वो जो कॉल वाले बंदे लोग हैं ना, जो कॉल प्रोवाइड करते हैं, आप उसको कॉल लेने के बाद उसी के पीछे लगते हो, भाई आपने कहाँ पे एंट्री किया, आपने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, आपने कहाँ पे टारगेट लगाया, वो सब चीज में पढ़ो मत। आपके पास पैसा ज्यादा है तो गरीबों को दान करो, लेकिन किसी के कॉल टिप के लिए पैसा वेस्ट मत करो, सीखने के लिए वेस्ट करो। अगर आपको सीखना है ना तो बैक टेस्ट करो। वो जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, FX रिप्ले करके एक सॉफ्टवेयर है, वो बाय करो। उसका मंथली या फिर ईयरली प्रीमियम बाय करके उसको 1-2 साल पूरा उसको बैक टेस्ट करके निचोड़ दो उसको बैक टेस्ट में। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। और ये सब होने के बाद आपको पता चलेगा कि यार सच में ये अगर मुझे मेरे सब लॉस की वाले करियर के पहले अगर पता रहता ना, तो आज मैं किधर के किधर होता। आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, जिसका टॉपिक रहेगा स्टेप 2 यूजिंग SMC ट्रेडिंग। बाय बाय।